संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़ रे द्वारा आज रेलवे स्टेशन रोड गुरुद्वारा साहिब रे महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज जानकारी दी गई। रिलायंस ने केंद्र सरकार जिका वेयर हाउस ठेके पर दिया है बारो काल विरोध प्रदर्शन करो जा रहो और धरना प्रदर्शन किया जा रहा। ये देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। अब तक हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बटन जरूर दबा लो। राम राम साहब। मोदी जी को देख रहे हैं। अंबानी के तमाम जो संस्थान हैं, चाहे उसके गोडाउन है, चाहे जियो है, चाहे जियो सिम है, मोबाइल है, पेट्रोल पंप है, उन सब का बहिष्कार करने का जो है संयुक्त किसान मोर्चे ने नारा दिया। उसी क्रम में हमारे यहाँ भी उनके जो मॉल है उनको किसानों ने बंद करवाया हुआ। अभी हनुमानगढ़ में एक नई चीज़ हुई है कि जो गोडाउन है CWC के हैं, RSWC के हैं, बीज निगम के हैं या ARDC है, इनमें CWC के जो सेकंड गोडाउन है उसके अंदर 2 नंबर और 7 नंबर 2 गोडाउन उन्होंने 15 साल के लिए रिलायंस कंपनी को जो है दिए। और उसमें होगा ये कि उसका जो मुनाफा है 51% तो रिलायंस लेगा, 41% जो है वो CWC लेगा। मैनेजर जो है वो CWC का होगा, बाकी सारे कर्मचारी जो हैं वो रिलायंस कंपनी के होंगे। असल में ये एक तरह से उनका सप्लाई डिपो होगा जो पूरे ज़िले के अंदर माल सप्लाई करेगा। अभी वो सर्वे करके गए हैं कि रेल हेड के ऊपर जो रेल हेड का माल गोदाम है वो भी वो किराए पे ले रहे हैं। बाहर से जैसा ही माल आएगा वहाँ गोडाउन में रखेंगे, फिर अपने डिपो में भेजेंगे, तो ये उसके बाद पूरे शहर के अंदर सप्लाई करेंगे अलग अलग तरह से। यानी पूरे मार्केट पे कब्जा करने का रिलायंस का ये जो कार्यक्रम है। इसके साथ साथ जो बाकी गोडाउन है उन सब का भी सर्वे हो चुका है, उसको भी ये लेंगे। जब ये RSWC के गोडाउन बने थे तो CWC ने इनको पैसा दिया था, और अब जो है ये सारे जो RSWC के गोडाउन देंगे उनमें 40% तो कंपनी का होगा, 60% में से 51% जो है वो RSWC का होगा, और मुनाफे में से 49% जो है वो CWC का होगा। और वो इसमें टर्म रहेगी मैनेजर कंपनी उसका RSWC का और CWC का होगा, और बाकी सारे कर्मचारी कंपनियों के होगा। हमारे राजस्थान के तमाम RSWC के गोडाउन में 5 साल के लिए जो है किराए पे दिए हुए हैं। वो गहलोत जी का रिश्तेदार है, लोग कह रहे हैं उसके दामाद है, उनको भी किराए पे दे रखा है। तो हमारा ये है संयुक्त किसान मोर्चा का कि अगर इस तरह से करेंगे, सारे गोडाउन कब्जा करेंगे, तो किसान की फसल बिकने पे भी सवाल खड़ा होगा और पूरे मार्केट पे वो कब्जा कर लेंगे। इसलिए अब ये सवाल जो है सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा का नहीं है, किसानों का सवाल नहीं है, वो पूरे हनुमानगढ़ क्षेत्र का सवाल है। और इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने निर्णय किया है कि किसी भी सूरत में रिलायंस कंपनी को, अंबानी को हनुमानगढ़ के गोदामों पे कब्जा नहीं करने देंगे। इसी संदर्भ में कल 11 बजे जो सेकंड लिया है CWC का गोडाउन लिया है उसके आगे बड़ा प्रदर्शन करेंगे और वहाँ कंटिन्यूस धरना देके बैठेंगे और उसको किसी भी काम नहीं करने देंगे। उनको यहाँ किसी भी हनुमानगढ़ में रिलायंस कंपनी को जो है वो हमारे गोडाउन जिनमें हमारी फसल होनी चाहिए थी, किसान अपनी फसल रखता है, उसमें ये छूट भी है कि आप अगर उनमें रखते हो तो आपको 75% पैसे आपके काम के लिए मिल जाएंगे, और जिस दिन आपका भाव आ गया आप अपनी फसल बेच सकते हो। ये जो सुविधा दी थी, ये सुविधा एयरटेक्स तौर से उन्होंने छीन ली है। अब उसमें कंपनी का माल रहेगा, रिलायंस का माल रहेगा, अडानी का रहेगा, अंबानी का रहेगा। हम इसके कथित तौर पर खिलाफ हैं। ये सुविधाएं किसानों के लिए थी, किसानों की फसलों के लिए थी, ये उन्हीं के लिए रहनी चाहिए। और लोग कॉर्पोरेट घराने हैं उनके कब्जे में नहीं जाना चाहिए, और यही हमारी है। हमारी ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। वो रोज़गार पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं देश का, और जिसको जो अच्छा रोज़गार मिल रहा है, जिसको आज 50,000 रुपये मिल रहे हैं, उनके आने के बाद उनको 10,000 रुपये मिलेंगे, और जहाँ 50 आदमी काम करते हैं वहाँ 30 आदमी काम करेंगे। तो रोज़गार को समाप्त करने का, हमारी ज़मीन का कब्जा करने का, किसान की जो फसल है उस पर उनका कब्जा करने का, ये जो पूरी तरह से मोदी सरकार ने ये जो किया है, अडानी और अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं, उसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा लड़ रहा है। और हनुमानगढ़ में हम लोग भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये शुरुआत की है, क्योंकि पहले तो MSP पे खरीद की थी,
उसके अंदर अभी जो है पिछले 18 साल के बाद किसानों की धान की फसल को खरीद कर सरकार ने निर्णय किया, लड़ाई के बाद, लाठीचार्ज के बाद। और अब जो है हम गोडाउन के आगे बैठेंगे और किसी भी सूरत में उनको हम यहाँ कब्जा नहीं करेंगे। जो गोडाउन है ये किसानों के तो है नहीं, सरकार के हैं। सरकार अब किसी को किराए पर दे सकती है, फिर आपको एतराज क्या है? असल सवाल ये है कि सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब ही पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसका नाम ही सार्वजनिक क्षेत्र है। इसका मतलब क्या है कि पब्लिक की है। सरकार पब्लिक की प्रतिनिधि है, मालिक नहीं है, मालिक उसकी पब्लिक है। और ये पब्लिक की सुविधा के लिए बनाए गए थे, चाहे उसमें किसान हो चाहे दूसरे लोग हों, उसमें माल रखने के लिए। तो ये सरकार की प्रॉपर्टी नहीं, ये सरकार मर्जी है वो नहीं कर सकती। वो सरकार का काम है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। जो ये हमारे लोक कल्याणकारी राज्य है, यानी इनके संविधान में दर्ज है कि लोक कल्याणकारी राज्य है, न कि कॉर्पोरेट घरानों के कल्याण के लिए सरकार बनी है। अब उसमें कोई सरकार अगर गलत काम करती है तो जनता उसका विरोध करेगी, और ये हुआ है इतिहास के अंदर। जब भी सरकार ने ऐसे फैसले लिए हैं जो आम जनता के खिलाफ थे, उनको हटाया गया, सरकारों को उन फैसलों को पलटा गया है। इसलिए हमारा ये है कि ये हमारा है प्रॉपर्टी, कि हमारे पैसे से ही सरकार चलती है। हम जब सुबह उठते हैं उससे लेके शाम तक जो भी हम काम करते हैं उसमें हमारा टैक्स जाता है। हम आपसे बात कर रहे हैं, इसमें भी हमारा टैक्स जा रहा है। जियो कंपनी या दूसरी जो कंपनियां हैं उनको हम पे कर रहे हैं, पानी का हम पैसा देते हैं, हवा का हम पैसा देते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं उसका हम पैसा देते हैं। उस पैसे से ही सरकार चलती है। इसलिए सरकार जो है अलग से मोदी के लिए, कि मोदी की जो कोई बाप की जागीर है, वो राय इंदौर जी ने कहा है, जो आज मसनद पे है कल नहीं होगा। किराएदार है, जाति मकान थोड़ा ही है। तो ये इनकी कोई ये राजा नहीं है, इन्हें पब्लिक ने बनाया है, अपने फायदे के लिए बनाया है। और उसका अगर कहना नहीं मानते, ऐसे काम करते हैं तो पब्लिक के खिलाफ है, चंद लोगों के फायदे में है, उसका विरोध करेंगे। यहाँ पर लाइन्स जो ठेके पर दी है, सेंट्रल वेयर हाउस बैठने की बात कर रहे हैं, वहाँ 5 मिनट खड़े होना मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण है, गंदा पानी है, हड्डी फैक्ट्री। आप बैठोगे कैसे, वहाँ कैसे बैठ पाओगे बताइए? वो भी हनुमानगढ़ का एक पार्ट है। वो बदबू सिर्फ उस गोडाउन तक सीमित नहीं है, वो बदबू सरेशिया तक है, सिविल लाइन्स तक है, खुंजा तक है। और हम इसके खिलाफ भी लड़े हैं, इसलिए उसमें रहने वाले लोगों की बदबू आती है। तो ये थोड़ा ही है कि कोई बदबू, इसका मतलब तो कोई किसी को ऊपर कब्जा करना चाहेगा, चारों तरफ गंदगी फैला के कहेगा जी यहाँ कोई आएगा। हम बैठेंगे, हमें बदबू से ज़्यादा हमारे गोडाउन प्यारे हैं, बदबू से ज़्यादा हमारी फसल की कीमत प्यारी है, बदबू से ज़्यादा हमारी खेती और किसानी है, उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए जब आदमी लड़ते हैं, हमारे 700 किसान शहीद हो गए, जिंदगी से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं होती। तो हम अपनी जिंदगियां जब कुर्बान कर रहे हैं तो कष्ट तो दूसरी बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैठेंगे। पिछले दिनों में ये अभियान चला था, चक्का जाम में आप भी शामिल हुए थे। क्या आपका किसान मोर्चा जो प्रदूषण चारों तरफ फैल के फैला, जंक्शन खास फैक्ट्रियों का, इस मुद्दे को इस धरने में शामिल करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो हमारा पहले से है। हम ही लोग हैं वो जो प्रदूषण के लिए, असल में प्रदूषण के खिलाफ लड़ते हैं, तो आम आदमी हैं। और पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है कि प्रदूषण फैलाने वाली मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, जो उन्होंने मशीनें तैयार की हैं, जो ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार किया है, उसी तो सारा का सारा प्रदूषण हो रहा है। ये प्रदूषण किस बात का है? ये फैक्ट्रियों का है और किस चीज़ का है? तो पब्लिक को बर्बाद करने की जो नीतियाँ इनकी, उनमें खर्च तो होता है, प्रदूषण नहीं हो, फैक्ट्री चलती रहे, उसमें पैसा खर्च होता है, वो पैसा उसमें खर्च नहीं करते। हम इस यही दबाव बना रहे हैं कि या तो फैक्ट्रियाँ बंद हो या ये प्रदूषण करना बंद हो। आपका जो महापड़ाव डालने जा रहे हैं, इसकी रणनीति क्या रहेगी, क्या क्या स्टेप रहेंगे, कैसे इसकी जीत को हासिल किया जाएगा? हम लड़ेंगे। हमारा अभी वहाँ धरने पे बैठने का प्रोग्राम है, प्रदर्शन करने का। नए जैसे आगे का स्टेप आएंगे, हम लड़ते रहेंगे, हम अपने निर्णय करते रहेंगे, और उसके हिसाब से धरने, प्रदर्शन, जुलूस, बाजार बंद, रास्ते रोकने, वो हमारे आंदोलन के जो चरण है, वो सारे चरण हम उसमें करेंगे, चरणबद्ध कार्यक्रम करेंगे। हमारे साहब है कि कलैक्ट्रेट में जोड़ा है प्रदर्शन होया, महापड़ाव डालिया, फिर लाठी चार्ज भी होया, क्योंकि लाठी खान सब तो ज़्यादा तुझी अगे जगह ज़्यादा लाठियाँ बचियाँ हैं, वीडियो को देख लो। तो ऐसी स्थिति उत्थे भी आ गई, फिर की करूँगा? उत्थे भी लड़ांगे जी, उत्थे भी लाठियाँ खावांगे,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਜੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੇ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਉਹ ਦਬਾਵੇ ਕੁਚਲੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਏ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਏ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਉਣੇ ਪਾਉਣੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਡਾਣੀ ਅੰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖਰੀਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਨੀ ਪਊ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਬੂ ਤਾਂ ਪਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਾਲ ਐਸਟੀ ਨਹਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ पानी पीने तक भी जा बढ़ते जी वाटर ऑफिसर करोड़ रुपया दिया गया और फ्री के अंदर उनको जमीन दी गई कि आप ये जमीन है 20 साल तक 20 साल के ऊपर 0.8% पर आपको 580 करोड़ रुपए चुकाने हैं और आप अपना कारोबार चलाओ। ये तो हो गया पूंजीवाद का सिस्टम। अगर आप लोगों ने या कोई गरीब साथी ने किसी ने अपनी आजीविका चलाने के लिए मान लीजिए भैंस खरीदनी है या बकरी खरीदनी है तो वो बैंक में जाएगा, उसको पहली बात तो लोन नहीं मिलेगा। अगर लोन फिर भी वो कहीं से कोई सरपंच की सिफारिश से या किसी आप जैसे लोगों की सिफारिश से अगर वो लोन पास करवा भी देता है तो उसको 26% पे लोन मिलता है, 20% पे लोन मिलता है। जो व्यवस्था है इस वर्तमान दौर के अंदर मतलब बॉटम से सक करके पैसे को ऊपर पहुंचाने वाली, हमारी लड़ाई इसके खिलाफ है। अब एमएसपी की बात पे आ जाते हैं। अगर हमें मान लीजिए एमएसपी मिल भी जाती है, पहले तो हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा एमएसपी पंजाब में मिल रही है और प्रति एकड़ पूरे वर्ल्ड के अंदर जो प्रोडक्शन है पूरे वर्ल्ड में प्रति एकड़ प्रोडक्शन में पंजाब नंबर 1 है और पंजाब एमएसपी में भी नंबर 1 है। लेकिन आत्महत्या जो किसानों की आत्महत्या है उसमें भी पंजाब का टॉप 5 में नाम आता है। उसकी ये जो वजह है तो ये नहीं है कि हमें एमएसपी मिल गई, हमारी लड़ाई है जो महंगाई दर जितनी % में महंगाई दर बढ़ रही है उसके बराबर हमें एमएसपी मिले। जैसे अब हमें 40 रुपए इन्होंने एमएसपी दी है, गेहूं की बढ़ा के दी है 40%, यानी वो हो गई 2% और महंगाई दर बढ़ गई 8%, 8 से 10%, यानी हमें घाटा कितना पड़ा 6% का। हमें इसी गेहूं की एमएसपी के अंदर में 6 जो किसान और मजदूर लैब हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें उनको लेके आज हमने मीटिंग बुलाया है। अभी जैसे आज 19 तारीख है और कल 20 तारीख को जो रिलायंस ने गोदाम लिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। यहाँ का किसान और मजदूर हम कह रहे हैं कि वो रिलायंस जहाँ और कोई कंपनी हनुमानगढ़ के अंदर ऐसा कोई अपना गोदाम बना के और वो काम करना चाहेंगे तो यहाँ का मजदूर और किसान उसके इरादे सफल नहीं होने देंगे। क्योंकि अभी आप पूछ रहे थे कि वो गोदाम गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट उसको आगे किराए पे दे रही है तो आपको क्या एतराज है? किसान और मजदूर को बहुत सारा एतराज है। पीछे हम देखें जब मोर्चे के जैसे आदेश आते हैं हम उसकी पालना भी करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहूंगा इस क्षेत्र के किसान से और इस क्षेत्र के मजदूर से और आम नागरिकों से। आम नागरिक भी ये जो लोग मंडी में बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, इनको भी समझना चाहिए। अगर अडानी अंबानी यहाँ आ गया, आज एक शोरूम वहां तैयार हो गया, आप देखते हैं कि मॉल तैयार हो गए, जब जाके
जाएंगे बाजार में, रेडी में सारा सामान उनके पास मिलता है, चावल उनके पास मिलेंगे, गेहूं उनके पास मिलेगा और चीनी उनके पास मिलेगी। चाहे तो तुम दुकानदार छोटे बेटे क्या खाओगे, इनको सोचना चाहिए, इन चीजों पर अंकुश लगाना चाहिए। जहां भी लड़ाई, जिस तरीके की लड़ाई होगी, किसान किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा। किसान मोर्चा, चाहे हम अलग अलग सेंटर में काम करते हैं, बहुत से लोग अलग अलग संगठनों के, भारतीय किसान का, मैं किसान सभा से हूँ, तो हम सारे मिलकर इस लड़ाई को जगह भी, चाहे फैक्ट्रिया में काम करना मजदूर है, चाहे चेची का काम करना मजदूर है, हर तरह का मजदूर, हर तरह का किसान आओ। लेकिन आप भी सही है कि काम को बहुत प्रदर्शन है, लेकिन बावजूद भी मैं सारा लोगों को अपील करिए कि अपना 15 साल खातर है ठेका पर गोदाम जा ला रहे कणक रखना अपने जगह को नहीं हुए, मतलब धान मंडी में कणक लगानी पड़े है। अब जब गोदाम ही दे दिए तो कणक लगा सकते हैं। और जी रामेश जी बता गया कि जो रेलवे को माल गोदाम है, जगह पटरियाँ पर है, अपनी यूरिया खाद है, उतरा है, अपनी सीमेंट उतरा है। मानगढ़ में करीब 1000 लोगों को काम मिल गया, रैंक आवा भी ना। अब के निरीक्षण रिलायंस कंपनी कर ली है। अब रिलायंस कंपनी भी वो ले ली है बस जगह। अब आपने हटा सीमेंट उतरेगी तो बग मर्जी उतरेगी, नहीं तो कौन उतरेगी। सीमेंट सूरतगढ़ जाके उतरा है, पिलीगुना रेल है जाए को नहीं, सूरतगढ़ उतरेगी नेड़ा में तो या बठिंडा उतरेगी। तो 1000 लोग है, वह ना खाद अपना हटा उतरेगी, अब ना अब सीमेंट उतरेगी, वह लोग भी हो जाएगा। और रिलायंस की आपकी रेल है, आपका ही सिस्टम है। तो अब तक ये है कि एक टाइम हो तो कि खाद जी आज रैंक लगी हुई है, बिना 8 घंटा में खाली करना पड़ता हो जी। रेल हेड पर गाड़ी लाग की तो 8 घंटा है, फिर बाद में हर घंटा को डैमेज हो तो ठेकेदार ने भरना पड़ता हो, तो मजदूर वगैरह ला के फटाफट ट्रका में लोड कर देता, फटाफट किसान कर पहुंच जाता। लेकिन अब वो जो सिस्टम आया एक ही में वो फैल जाओ। और एक ही में आपने मानगढ़ में एक खासियत थी कि आपने बीज प्लांट हो भी में बीज तैयार हो करता, जगह किसानों को कॉन्टेक्ट करके और वो उसके बीज तैयार होते। अब वो प्लांट भी रिलायंस ने ले लिया है, उसकी कागजी कार्रवाई पूरी हो गई है, घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी। अब उच्च कोटि का अगर किसान यहाँ कोई उत्पादन करेगा किसी भी चीज का, चाहे गेहूं का, चने का, तो उसके लिए यहाँ बीज प्लांट जो टाउन रोड पर है फतेहगढ़ मोड़ से आगे, अब वो उसके जो उच्च क्वालिटी कोई भी है, चाहे वो इसके मूंगफली थी या आपका गेहूं था, चावल था, ये अब वो नहीं रखेंगे। अब वो साधारण भाव के हिसाब से आपको किसान अगर उन्नत खेती करना चाहेगा ना, तो उसके लिए भी गोदाम खत्म हो गए हैं। ये एक हनुमानगढ़ को नुकसान हुआ है। हनुमानगढ़ को इसके अंदर ये नुकसान है कि यहाँ करीब 2000 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जो इनसे जुड़े हुए हैं, गोदामों से ट्रैक्टर ट्रॉली वाले, वो आपके ट्रक वाले, ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा अनाज मंडी में काम करने वाले, सिलाई का काम करने वाले, छापा जो बोरिंग पर लगाते हैं वो, उनका कोई काम नहीं है, क्योंकि प्रिंटेड सारी चीजें रिलायंस की आएगी, सब उनका ही काम होगा। और राजस्थान के अंदर है जो CWC के गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर में कंपनियां किस तरह सरकार कंपनियों के दबाव में सरकार से चल रही है, उसका एक छोटा उदाहरण है। जोधपुर के अंदर CWC का स्टेट वेयर हाउस का कोई गोदाम नहीं है, तो अभी स्टेट वेयर हाउस ने एक गोदाम किराए पर लिया और उसकी उच्च पैसे में, ज्यादा पैसे में वो लेकर रिलायंस कंपनी को फिर ठेके पर दिया है। ये जोधपुर में हुआ है, ये तो उनके अपनी जगह पर है। वो इतना कंपनी के मतलब मोदी जी अकेले पागल नहीं हो रखे हैं, सारे पागल हो रखे हैं। भाई एक गोदाम जो बना हुआ था उससे डायरेक्ट कंपनी ने नहीं डील करी, वो पहले सरकार, राजस्थान सरकार लेती है, फिर रिलायंस कंपनी को देती है। ये सब जोड़ है पैसे का, ना किसान की चिंता है ना मजदूर की है। इसलिए हमने आपको बुलाया था कि आप तमाम लोग ऐसी जो चीजें हैं जो हनुमानगढ़ के लिए, अपनी स्पिनिंग मिल चली गई साहब, क्योंकि अपना बढ़िया कॉटन था उसको बाहर भेजने लगे, वो सारा सिस्टम खत्म हो गया। तो उसके अंदर करीब 1500 मजदूर थे, 750 रह गए, अब बिल्कुल ही बंद हो गई है। अब ये अपना सेक्टर है, 26 लाख गट्टे यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन में लगते हैं, 28 लाख गट्टे थैले गेहूं के टाउन। हाँ जी सर, बताएं कल का क्या कार्यक्रम रहेगा? संयुक्त किसान मोर्चा हनुमानगढ़
जो लगातार 10 महीने से एकजुट होकर ये तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन लड़ रहा है, उसकी बैठक आज 14 तारीख को भी हुई और कल यहाँ जब ट्रेन रोकी गई तो सारे साथी यहीं थे और उसमें ये तय किया है कि जो वेयर हाउस के गोदाम CWC के जो रिलायंस कंपनी को दिए हैं, जो तीनों काले कानूनों की शुरुआत राजस्थान में हनुमानगढ़ से करने जा रहे हैं, उसका व्यापक विरोध किसान और मजदूर करेंगे। मजदूरों के हमारे जिले के जो नेता है आत्मा सिंह जी, बहादुर सिंह जी, ये आए हुए हैं। किसानों के नेता प्रतिनिधि सारे यहाँ पहुंचे हैं, किसान प्रतिनिधि भी पहुंचे हैं। सब ने ये तय किया है कि अनिश्चितकालीन पड़ाव वेयर हाउस गोदाम के आगे लगाया जाएगा। रिलायंस कंपनी का कोई भी माल ना अंदर जाने देंगे, जो अंदर गया हुआ है उसको हम बाहर नहीं आने देंगे। ये 24 घंटे का हमारा पड़ाव कल से 11 बजे शुरू हो जाएगा। जंक्शन या टाउन? जंक्शन के अंदर CWC की अपनी है, रिको के सेकंड फेज के अंदर है, वो उन गोदामों के आगे। ठीक। गुरुद्वारा साहिब हनुमानगढ़ जंक्शन में संयुक्त किसान मोर्चा की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि कल जो CWC के गोदाम जो हनुमानगढ़ जंक्शन में है, रिको के सेकंड फेज में, और कई पिछले टाइम से उन गोदामों को रिलायंस कंपनी को सरकार ने दे दिया, उसके विरोध में, क्योंकि लगातार जो सवाल आ रहे थे, जो तीनों काले कानून है उसमें ये सारी चीजों को और निजीकरण के तौर पर जो पूरी के हमारे उपक्रम है देश के, जो मोदी सरकार अडानी और अंबानी को दे रही है। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के, इससे पहले भी हमने घोषणा की थी, कल रेल रोको का जो आंदोलन था वहां भी बैठक करके किसानों और मजदूरों ने तय किया। और इस इलाके में अगर ये गोदाम इस प्रकार से रिलायंस जैसी कंपनियां और दूसरी कंपनियां ले गई तो सबसे बड़ा नुकसान किसान को है कि किसान का जो गेहूं है या दूसरी फसलें कहाँ रखी जाएगी, व्यापारी को भी है, उसका व्यापार कैसे चलेगा। और बड़ी संख्या में जो इलाके में मजदूर काम करता है, तो बड़ी संख्या में पूरे जिले में, हनुमानगढ़ जिले में और गंगानगर जिले में, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए कल हम 11 बजे वहां गोदाम पर जाकर आम सभा करेंगे और लगातार वहां धरने के तौर पर लगातार बैठेंगे जब तक वो दोबारा वो जो गोदाम वहां नहीं छोड़े जाते, तब तक ये आंदोलन चलेगा।